हमारे परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, माँ गायत्री की सूक्ष्म शक्ति, हमारे श्रद्धेय मनीष भैया, हमारे श्रद्धेय आशीष जी, गायत्री अखिल विश्व गायत्री परिवार के तरफ से हमारे बीच प्रतिनिधि के रूप में हैं, और हमारे समक्ष बैठे हमारे युवा बंधु, युवा वाहिनी कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वाहिनी एक डायनेमिक शब्द है। युवा शक्ति होना अलग बात है, लेकिन उसे प्रवाहित करना, उसे सही दिशा देना, वो एक अलग बात होती है। प्रिय मित्रों, ऐसा मुझे सौभाग्य की कमी रही पिछले 7-8 वर्षों में कि मैं इस कार्यक्रम में निरंतर रूप से शामिल नहीं हो सका, लेकिन जब भी मैं पटना में रहा तो मैंने हर संभव प्रयास किया कि हमारे आदरणीय मनीष भैया और आप सबका सानिध्य मिले, क्योंकि बात ऐसी होती है कि हम किसी क्षेत्र में काम करते हैं, किसी समाज में काम करते हैं, तो वहाँ पे कई दिशाओं की शक्तियाँ हमारे मन को प्रभावित करती हैं, हमारे कार्य को प्रभावित करती हैं। लेकिन निरपेक्ष रूप में सात्विक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए हमारी जानकारी में पटना में ऐसा कोई वातावरण उपलब्ध नहीं है। आप सबके बीच, आप सबके साथ, आप सबको साथ लेकर एक सही दिशा का जो निरंतर मार्गदर्शन होता है, उसे मनीष भैया ने किया है। हम सब भी उनके साथ रहे हैं, और हमारे जैसे बहुत लोगों ने इस समूह का लाभ लिया। हम सब ने लाभ लिया। ये किसी एक का प्रयास नहीं था, ये हम सब का प्रयास था। ये आप सब का प्रयास है कि हम सभी लोग एक साथ बैठ के जो अमृतपान होता है उसे कर रहे हैं। अमृतपान किस चीज़ का? अमृतपान जो होता है वो होता है सद्प्रवृत्तियों का, सदचिंतन का, सदअध्ययन का। जो चीज़ें मनीष भैया मजाक में कर लेते हैं, आप जब अध्ययन के रूप में जब उन चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कितनी गूढ़ बात कर दी मनीष भैया ने। बहुत ही गूढ़ बात कहते हैं, लेकिन बहुत ही सामान्य शब्दों में कह देते हैं, आपको हंसा के कह देते हैं। मेरे पास वैसी कला नहीं है कि उतनी गूढ़ बातों को मैं आपके समक्ष लाऊं, लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी अगर इस समूह की धारा में, अलग चलने की कोई ज़रूरत नहीं, इस समूह की धारा में भी चले तो 2-3 चीज़ों की गारंटी तो मैं ले सकता हूं। उसके जीवन में मानवार्जित दुखों का निवारण हो जाएगा। मानवार्जित दुख समझते हैं ना? जिस दुख का अर्जन हम खुद करते हैं, जैसे 90% बीमारियां, कुप्रवृत्तियां, समाज में दुत्कार, समाज से अलगाव, और अपने परिवार और देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो जिम्मेवारियां हैं उससे विमुख होना। इन सारी चीज़ों की गारंटी मैं लेता हूं कि आप इन सारी मानवार्जित कुप्रवृत्तियों से दूर रहेंगे। जहाँ तक आपके अपने क्षेत्र में एक्सेल करने का सवाल है, अपने क्षेत्र में अच्छा करने का सवाल है, वो तभी आएगी जब आप अपनी शक्तियों का संचयन सही दिशा में करेंगे। आपने देखा है बच्चों, हम जब छोटे थे तो एक लेंस लेते थे और कागज जला लेते थे। क्या नाम है उस लेंस का? कनकेव या कन्वेक्स? हाँ, कन्वेक्स। क्यों? क्या करता है वो?
शक्तियों का समूहन करता है, कंसंट्रेशन ऑफ पावर। सूर्य प्रकाश में हम लोग 2 घंटे भी बैठे रहें या कागज छोड़ दें, चाहे कितना भी हो, 45 डिग्री सेल्सियस में भी कागज छोड़ दें तो नहीं जलेगा। और 20 डिग्री सेल्सियस के सूर्य प्रकाश में हम लोग उसे जला लेते थे। क्यों? क्योंकि शक्तियां संचयित हो जाती थी, शक्तियां एक कंसंट्रेट हो जाती थी, एकाग्र हो जाती थी, उनकी सही दिशा हो जाती थी, उनका विचलन खत्म हो जाता था। डाइवर्सन इज नाउ जीरो। तो डाइवर्सन जीरो करने के लिए, उसके लिए आप लोगों को कुछ मिलता है यहां से? क्या क्या आपका अनुभव है ये बता दीजिए। शक्तियों के डाइवर्सन को खत्म करने के लिए आपका अनुभव क्या है? कोई बंधु, कोई भाई? मेडिटेशन। मेडिटेशन से कैसे शक्ति संचय होता है बताइए? अपने प्रति, ठीक बात है, स्वनियंत्रण से ही चीजें आगे बढ़ती हैं। आगे ठीक बात है। आगे थोड़ा सा कस के बोलिए, थोड़ा। किताब, अच्छा, स्वाध्याय, ठीक बात है। बिल्कुल, स्वाध्याय से हम सही दिशा में बढ़ते हैं, हमारा भटकाव कम होता है। आगे एक एक आदमी करके बोलिए। हाँ, ठीक बात है। हाँ, कमिटमेंट, परसिवरेंस, हाँ, कॉन्फिडेंस, बिल्कुल ठीक बात है। कॉन्फिडेंस कैसे आता है? हम जब भी इस तरह का जो बताया गया हमें बताया जाता है, उसको हम करते हैं तो अपने आप में एक अद्भुत एनर्जी क्रिएट होता है। इससे हम जो भी काम करते हैं उसका पॉजिटिवली अत्यंत ढंग से कर पाते हैं। ठीक बात है। आगे मन और मस्तिष्क दोनों साथ रहता है, ठीक बात है। माइंड एंड बॉडी का कोऑर्डिनेशन होता है, तो इससे एकाग्रता बढ़ती है, हमारे सही दिशा में हमें चलने में मदद मिलती है, ठीक बात है। थोड़ा सा तेज बोलिए, थोड़ा लगता है मुझे कम सुनाई दे रहा है। ठीक बात है। मन जो है वो बंदर है, बंदर को वश में करना है, वो भी उसे शराब पिला के मन को। इसे विवेकानंद जी ने यही कहा है कि जो बंदर को शराब पिला दीजिए और जो इसकी स्थिति बनेगी वही जाके मन की स्थिति हमारी रहती है। बहुत जरूरी होता है उसका नियंत्रण। और आगे ठीक बात है, छोटे छोटे शॉर्ट टर्म टारगेट्स अचीव करने के बाद ही हम अपने आगे बढ़ते हैं। आगे ठीक बात है, बहुत सही बात है। आप लोगों ने कुल मिला जुला के वही चीज़ कहा जो यहाँ से हमें लाभ मिलता है, और उन सबका अलग अलग 2-3 चीज़ें हैं। जो समय है उसे धन से भी मूल्यवान माना गया है। क्यों? बिल्कुल सही बात है। वंस लॉस्ट नेवर कम। चला गया वो चला गया, वो फिर नहीं आएगा। आप सब देखते होंगे कि हमारे बहुत सारे बंधु हैं, मैं उन्हें हीन भावना से नहीं देखता हूँ, लेकिन मैं कई बार सोचा कि ऐसा क्या कारण है कि हमारे मजदूर बंधु जो खेतों में काम करते हैं या रिक्शा चलाते हैं या ठेला चलाते हैं, वो भी बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास पर्याप्त रूप से पैसा क्यों नहीं आ पाता है? उसका कारण जानते हैं? मैंने क्या समझा, आप लोगों का समझ अलग हो सकता है उससे। मैंने ये समझा कि उनको थोड़ा पहले जो मेहनत करना चाहिए था वो उन्होंने शायद नहीं किया है। इस कारण से बाद में ज़्यादा मेहनत करने से भी उसका परिणाम कम आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि अभी आपको राजेंद्र नगर स्टेशन से 15 मिनट के बाद ट्रेन पकड़नी है, तो आप एक सामान्य गति से चलते जाएंगे तो राजेंद्र नगर में आपको ट्रेन मिल जाएगी। अगर यहाँ से आप 5 मिनट के बाद शुरू करें तो आपको दौड़ना पड़ेगा, बिना दौड़े ट्रेन नहीं मिलेगी। और अगर 10 मिनट के बाद शुरू करें आप, तो आपको बहुत ही तेज दौड़ना पड़ेगा और इस बात में संदेह रहेगा कि आपको वो ट्रेन मिल पाएगी कि नहीं। क्यों, मैं सही हूं या गलत? और अगर
अगर 15 मिनट के बाद ही यहां से शुरू करें तो क्या स्थिति बनेगी? आप चाहे कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, ट्रेन मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने शुरू ही तब किया जब आपकी ट्रेन छूट चुकी है। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। समय का सदुपयोग, हमारे गुरुदेव ने इतनी किताबें लिख दी हैं कि हम सब जो है वो अगर उनके 1% का भी रिपीटेशन अपने जीवन में कर दें तो बहुत सारे क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाएगा। समय का सदुपयोग हम लोग यहां सीखते हैं ना, सीखते हैं क्या? जीवन में उतारते हैं। आपको साधना करनी है, एक निश्चित समय के लिए करनी है, वो क्या है? डिसिप्लिन है। साधना में क्या करना है कि आपके अपने शरीर को, अपने तन को बिल्कुल ही शेकलेस रखना है, उससे हिलना नहीं है। उससे क्या होगा कि आपके बॉडी का डिफिनेशन खत्म हो गया। जब शरीर हिलेगा नहीं तो मन को मजबूरी बस शांत रहना पड़ेगा, और मन जब शांत होगा तो वो एकाग्रता का मार्ग प्रशस्त करेगा। तो पहला तो हो गया समयबद्धता, दूसरा एकाग्रता, तीसरा खान पान में भी हम लोग करते रहते हैं। नवरात्रि में भैया नमक नहीं लेना है, बाकी चीजें नहीं लेनी है, थोड़ा सा संयम लाइए जीवन में। तीसरा सात्विक जीवन। सात्विक जीवन में शुरुआत ही करते हैं खान पान। गुरुदेव की एक किताब है, जैसा खाएं अन्न वैसा होए मन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यही है ना? हाँ, तो जीवन में कैसे खाने पीने का असर होता है हमारे मानसिक प्रवृत्तियों पे, हमारे मन स्थिति पे, उसे उन्होंने बहुत डिटेल में उसका अध्ययन किया, मैंने इलेबोरेट किया उसे, काफ़ी अच्छे से उन्होंने चीज़ों को समझाया है। तो हम कैसा अन्न खाते हैं उसका हमारे मन और हमारे व्यवहार पे बहुत ही असर होता है। जो चौथी चीज होती है, पोस्टल वाला बता दीजिएगा कैसे आपको बाकी जो आगे जो चीज होती है वो हमारे कई भाइयों ने कहा कि हम एकाग्रता की तरफ जाते हैं। एकाग्रता वहीं से आएगी आपकी। जब आपने दिन की शुरुआत एकाग्रता से कर ली तो आगे भी आप एकाग्र होते चलेंगे। यही जीवन है, यही जीवन है। विश्वास मानिए मेरी, जो जीवन आप बाहर देखते हैं ना बड़ा ऐश करता है। एक छोटी सी कहानी मैं बताऊंगा कि मेरे एक मित्र रहते थे हमारी हॉस्टल में यहीं पटना में, तो बोलते थे कि मेरा भाई ये बहुत ऐश करता है। तो मैं ऐश का उस समय ये मतलब समझता था कि बहुत अच्छा कपड़ा उपड़ा पहनता होगा, अच्छा ठीक ठाक होगा, पैसा वैसा होगा, अपना खाना बाहर खाना पीना खाता होगा, कुछ करता होगा। फिर बहुत प्रशंसा सुनी मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैंने चलिए भाई इतनी प्रशंसा आप कर रहे हैं तो एक बार मिला जाए। तो हम लोग गए बीएन कॉलेज के हॉस्टल में। वो ऐश करता है इसके नाम पे मैं गया कि भाई क्या सुख भोगता है वो, कि मैंने मन में ऐसी जिज्ञासा थी। मैं इसलिए नहीं गया कि वो हम पे कुछ खर्चा कर देगा या हमको कुछ खिला पिला देगा, इसलिए मैं नहीं गया, लेकिन मन में बड़ा जिज्ञासा थी कि भाई क्या ऐश करता है, देखा जाए। तो मैं उनके साथ गया, शाम के 7 बज रहे होंगे मेरे ख्याल में। तो वहाँ गया, मैं देखा कि मछली तल रहा था, भाई साहब सिगरेट फूंक रहे थे और दारू का बोतल रखा हुआ था। मैं जैसे ही अंदर गया और विचित्र विचित्र किस्म के फोटो पूरा रूम में लगा हुआ था, मैं अंदर गया, मुझे लगा कि अरे बाप ये कहाँ जेल में हमको ले आया है यार। तुमने कहा कि ये कौन है? तो बोला यही मेरा भाई है, इसके पिताजी बहुत बड़े ऑफिसर हैं दिल्ली पुलिस में। एकदम देखिए, देख नहीं रहा है, पूरा ऐश कर रहा है। आप पूरे मैं कहा कि ऐसा है कि मेरे पिताजी आने वाले हैं, हम कभी आराम से आके बात करते हैं और हमको चलिए बाहर छोड़ दीजिए, ऑटो पे बिठा दीजिए और फिर आप यहाँ रहिए। तो मन ही मन कहा कि हे भगवान, ये तो कष्टों में है, ये तो बेचारा कष्ट भोग रहा है, ये तो बेचारा तो
तो पूर्व जन्म के प्रारब्धों का कष्ट भोग रहा है, अपने शरीर को बर्बाद कर रहा है। एक विद्या के मंदिर में, बीएन कॉलेज के कैंपस में ही है वो हॉस्टल, इस तरह का माहौल बना रहा है और लोगों को भी दुख पहुंचा रहा है। ये तो बेचारा वास्तव में खुद पीड़ित है, ये क्या ऐश कर रहा है। और बड़ा मन को झकझोर दिया, मेरे मन को बहुत ही झकझोर दिया। ये भगवान, अगर लोग इसे ऐश करना बोलते हैं तो आप कभी भी मुझे ऐश मत करवाइएगा। मुझे ऐश नहीं चाहिए। मतलब बहुत ऐसे ही बहुत खुश हूं मैं। अभी सरकार की सुविधा है तो गाड़ी पे चल लेता हूँ। जिस दिन थोड़ी बहुत समस्या होती है तो ऑटो में भी चला जाता हूँ, कोई समस्या नहीं होती है, कहीं कोई समस्या नहीं होती है मुझे। मैं उसी व्यवहार से खुश रहता हूँ। मुझे क्या जरूरत है इन सारी चीज़ों की। वो खुशी मुझे खुशी नहीं दे सकती हैं वो चीज़ें। एक और चीज़ मैं बताऊंगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। हमारे एक युवा प्रकोष्ठ के पुराने भाई थे, सुधाकांत जी, अभी बेंगलोर में है और वहाँ योग से संबंधित बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कई सारे भाई भी वहाँ हैं। तो उनके साथ मैं हरिद्वार गया था। हरिद्वार में वहाँ पे शंख खरीदा हम लोगों ने। उन्होंने भी शंख खरीदा और हमने भी शंख खरीदा। मेरा शंख उनसे बड़ा था और हमने जानबूझ के बड़ा शंख खरीदा था कि दिखना भी चाहिए कि बड़ा बाबा है तो थोड़ा बड़ा शंख भी होना चाहिए। तो पीछे शांति कुंज के पीछे में शंख बेचते हैं लोग, वो चौकियों पे और उन सारी चीज़ों से। तो शंख खरीद के ले आया, शांति कुंज में भी बजाया मैंने। तो शांति कुंज तो ऐसे ही शंख मान होता है, गुंजयमान रहता है, तो वहाँ तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। बाद में मैं दिल्ली में रहा था कुछ दिन, तो वहाँ ले गया। तो वहाँ मैं सोचा कि भाई शंख ले आए हैं तो थोड़ा सा संकोच हुआ कि बजाएंगे नहीं, लेकिन साधना के बाद मैंने कहा कि नहीं बजाना है। तो बजाया मैंने। बजाया तो एक दिन लगा कि कहाँ कोई पूजा हो जाए, सत्यनारायण भगवान का कथा कोई कहा रहा होगा। एक दिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। दूसरे दिन एक दो लोगों ने चर्चा की, भाई कहाँ शंख बजता है रोज, ठीक 7, साढ़े 6, 7 बजे बज जाता है, क्या बात है। तो किसी ने कहा यार लगता है ग्राउंड फ्लोर से कहीं से कोई कुछ किया होगा। फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन हॉस्टल था वो, तीसरे दिन भाई हुआ कि कहाँ शंख बज रहा है, पता करो। तो फर्स्ट फ्लोर वाले ने कहा कि ग्राउंड फ्लोर से आवाज आता है। ग्राउंड फ्लोर पर बुलाया गया। ग्राउंड फ्लोर पे 6 रूम था। 2-3 लोगों को बुलाया गया कि भाई आप बजाए। नहीं हम नहीं बजाए। तो कौन बजाया? तो बोला लगता है हमारे बगल वाले रूम से आवाज़ आ रही है। तो तीसरे दिन ये डिसाइड हो गया कि किसने शंख बजाया, मतलब सबको मालूम हो गया, हमसे किसी ने नहीं पूछा। चौथे दिन फिर शंख बजा। फिर चाय शाम को पी रहे थे अपने कुछ भाई वहाँ पे, तो उन्होंने बुलाया मुझे। अरे सुनो सुनो सुनो। मैंने कहा बोलिए भैया। अच्छा शंख तुम ही बजाते हो? मैंने कहा कि हाँ भैया सुबह शंख बजाते हैं हम। जानते हो कि नहीं, पढ़ने लिखने वाले लोगों का एक जगह है, थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन किया करो। मैंने कहा कि डिसिप्लिन से मैं बाहर नहीं जाता हूँ सामान्यतः, लेकिन अगर आप मुझे समझा दीजिएगा कि कैसे मैंने डिसिप्लिन भंग किया है तो मैं निश्चय ही बंद कर दूंगा। तो बोले नहीं सुबह नींद खराब होता है। मैंने कहा सुबह नींद खराब होता है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। आप चिड़ियों की चहचहाट को नहीं बंद कर सकते हैं, आप मंदिर के घंटे को नहीं बंद कर सकते हैं, बगल में मस्जिद है वहाँ अजान होता है उसको नहीं बंद कर सकते हैं। तो आप कैसे हमको बोल रहे हैं कि शंख बंद कर दो? तो थोड़ा सा कन्वर्सेशन हो गया। बहस तो नहीं कहेंगे क्योंकि मैं शांत था इसलिए बहस नहीं हो रहा था। बगल में 2-3 लोग थे, कहा कि अरे यार छोड़ो इसको, जाओ जो करना है करो। अरे सब लोग नहीं समझे, सब लोग IAS बनेगा तो कुछ पूजा पाठ कराने वाला भी आदमी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि चलो IAS नहीं बनना है, इसको पूजा पाठ करना ही है, तो छोड़ो हटाओ पूजा पाठ करने दो। फिर मैं कहूँगा कि भगवान मुझे अहंकार नहीं है, लेकिन उन सब लोगों को मैं जानता हूँ और उन्होंने कहीं जो IAS बनने का सपना लिया था वो कहीं पूरा होता नहीं दिख रहा है और नहीं पूरा हुआ उनका। अल्टीमेटली कहने का मेरा ये तात्पर्य था कि आप जो कर रहे हैं क्या आपको उस पर विश्वास है? आपको पूछना पड़ेगा स्वयं से कि आप जो कर रहे हैं
क्या आपको उस पर विश्वास है? अगर है तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता मेरे भाई। और अगर आप ही संशय है, आप में ही संशय है कि यार मैं जो ठीक, कई बार यहां भी हुआ, ऐसा नहीं है कि मैं आपसे अलग हूं, मैं यहां आने के बाद भी कई बार संशय हुआ है मुझे कि कहीं मैं समाज से अलग तो नहीं हो गया हूं। मैं एक बार ऐसा हुआ कि इसी मंदिर में मैंने रोया है कि ऐसा सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, क्या मैं सही दिशा में हूं? मुझे पता नहीं है मां, अगर मैं सही दिशा में नहीं हूं तो आप यहां से अलग कर दीजिए, मुझे जो सही दिशा है वहां पे लगा दीजिए। मुझे नहीं पता है, मुझे किसी पे विश्वास नहीं है, मैं विश्वास नहीं करता किसी ह्यूमन बीइंग पे। लेकिन अगर आप शक्ति हैं, जगत स्वरूपा हैं, तो आप मुझे सही रास्ते पे लगा दीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम दिग्भ्रमित रहे, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि हम सही दिशा में नहीं चले, हम किसी के बहकावे में आ जाए। बहुत देर के बाद, बहुत देर उदासी के बाद मन में मेरे आया, या मन में उन्होंने समझाया कि नहीं तुम ठीक दिशा में हो। मैंने कहा एकदम ठीक दिशा में हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे मेरा एक ही विनम्र निवेदन है कि आप स्वयं पे विश्वास रखना सीखिए। ऐसा नहीं है कि कोई टॉम, डिक एंड हैरी आया और आपको समझा गया और आप उसी दिशा में चल लिए। थोड़ा खुद का स्टैंड बनाइए। स्टैंड तब आएगा जब आप मानसिक रूप से मजबूत होंगे। साधना उसी का टॉनिक है, मानसिक रूप से मजबूत करने का टॉनिक है। आप समय के साथ मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत हो, अपने लिए, समाज के लिए, देश के लिए आप उपयोगी बने, औरों को भी अच्छी दिशा में लगाएं, औरों का भी चिंतन सही दिशा में हो, इसके लिए आप प्रयास करें। मेरी यही शुभकामना है। धन्यवाद।